कक्षा 8वीं के हिंदी के कक्षा में आपका स्वागत है। जय हिंद बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी के प्रथम पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में हमें एक कविता पढ़नी है जिसका शीर्षक है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो कविता के रचयिता हैं शंकर शैलेंद्र। ढेर सारे नगमे देकर सिर्फ 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले शंकर शैलेंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के मशहूर कवि, गीतकार और शायर थे। सरल और सहज शब्दों से जादूगरी करने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में जन्मे गीतकार शंकर शैलेंद्र का मूल निवास धूसपुर बिहार के आरा जिला में पड़ता है। उनके पिता केसरीलाल राव रावलपिंडी के ब्रिटिश मिलिट्री अस्पताल में ठेकेदारी का काम किया करते थे। शैलेंद्र का वास्तविक नाम शंकर दास केसरीलाल था। मूल रूप से उनका परिवार बिहार के भोजपुर का था, लेकिन फौजी पिता की तैनाती रावलपिंडी में हुई तो घर बार छूट गया। रिटायरमेंट के बाद शैलेंद्र के पिता अपने एक दोस्त के कहने पर मथुरा में बस गए। शैलेंद्र अपने जीवन के अनुभवों को ही कागज पर उतारते रहे। इस दौरान उन्होंने सिनेमाई मीटर की धुनों का भी खूब ख्याल रखा और आम लोगों के दर्द का भी उतना ही ज़्यादा ख्याल रखा। शंकर शैलेंद्र राज कपूर की टीम का अहम हिस्सा थे। तीसरी कसम फिल्म में अपने गीत के कारण उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लीवर सिरोसिस से शैलेंद्र का 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन 14 दिसंबर 1966 को हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्म दिवस मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए भी क्या खूब दिन चुना है, किसी का जन्म तो किसी का मरण। कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए, लेकिन भारतीय फिल्मों को दे गए 800 से भी ज़्यादा गीत जो आज भी करोड़ों दिलों के ऊपर राज करता है। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। कवि कहता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस दुनिया में हर कोई स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है और इसके कारण मानव चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे सत्कर्म करें जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन कवि तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अगर तुम वाकई में जिंदा हो तो अपने पुरुषार्थ से इस धरती पर स्वर्ग लाकर दिखलाओ। कहने का मतलब है कि हम ऐसे काम करें, ऐसे सत्कर्म करें कि यह हम चारों ओर इतनी खुशहाली हो जाए कि वह बिल्कुल स्वर्ग जैसा सभी लोगों को प्रतीत होने लगे। कवि आगे कहते हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यह दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो अपनी जीत में यकीन कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी हमारी जो कठिनाइयाँ हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमारी जो दुखों के कारण हैं, यह वक्त भी कभी न कभी समाप्त होगा। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जब इतने सारे दिन गुजर गए तो निश्चित रूप से यह दिन भी आज न कल गुजर जाएगा। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, और इस चमन पे जो हमारा आसपास का जो माहौल है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, उस पर कभी न कभी जो है हमारे प्रयास से ही बहार आएगा। और इसलिए कभी हम सभी से आह्वान करते हैं कि इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। यह दिन ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए हम सभी लोगों को अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा, तभी जाकर इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। और अगर हम वाकई जिंदा हैं तो हमें इस बात पर यकीन करना होगा और तभी जाकर हम अपने अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और स्वर्ग को
ज़मीन पर उतार सकते हैं। कभी आगे कहते हैं, सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग पर स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। सुबह और शाम यह नित्य आता है, और सुबह का एक अलग माहौल होता है, शाम का एक अलग माहौल होता है। सुबह में हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं और शाम तक उस दिन का अंत हो चुका होता है। लेकिन अगर हम प्रयास करें, अगर हम सुबह से लगातार परिश्रम करें, तो शाम तक कुछ न कुछ हम अपने हिस्से खुशहाली ज़रूर ला सकते हैं। तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर, और ये धरती जो है वह झूम झूम कर गा रही है। वह हमसे कह रही है कि अगर तुम मेरा श्रृंगार करेगा तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी, और जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी तो यह स्वर्ग जो है धरती पर ही उतर कर आ जाएगा। इस धरती पर मानव को सबसे ज़्यादा भय अपने मृत्यु से होता है। तो इसके संबंध में भी कवि कहते हैं, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली है नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। कहने का तात्पर्य है कि यह मृत्यु जो है ना, वह कई रूपों में हमारे आसपास मंडराती रहती है। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो निश्चित रूप से उस छलिया मौत से हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। अभी तक हम उससे विजय प्राप्त करते रहे हैं, और वह मौत जो है, जो चारों ओर हमारे ओर मंडरा रही है, वह हार कर जा रही है, हार कर चली जा रही है। और प्रत्येक सुबह हमें एक नई उम्र प्राप्त हो रही है। तो हमें भी अपने ऊपर ईश्वर पे, अपने दाता पे भरोसा रखना चाहिए, और अपने पुरुषार्थ के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे कुछ अच्छा करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो कुछ अच्छा चाह रहे हैं, वो अकेले सिर्फ़ हम ही चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे में हमें कवि कहते हैं, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, या आंधियों या बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो अपनी जीत पर यकीन कर। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कार्य को चाहने करने के और चाहने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे मंजिल के रास्ते में जो एक कारवां बनेगा, इस काम को और भी आसान करेगा। और अच्छे कार्य को करने वाले, चाहने वाले लोगों लोगों की जो ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल आंधी की तरह होती है, बिजली की तरह होती है। और यही कारण है कि हमेशा कहा जाता है कि सत्य की जीत होती है। तो हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, और लगातार यह प्रयास करना है कि कुछ अच्छा करें, और जिससे अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे ज़मीन पर हम ला सकें। कभी आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में तरह-तरह की समस्याएँ होती है, और उन परेशानियों के कारण कई बार हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के यह स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी ये जो परेशानियां हैं, यह जो विघ्न है, बाधाएं हैं, इन पर हमें विजय प्राप्त करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। सारी मुसीबतों के सर को कुचल देना है, और हमने जो ठाना है, हमारी जो जिद है, उसको मुकाम तक हमें पहुंचकर और खुद को साबित करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस धरती पर स्वर्ग आ सकता है, और कभी हमसे ऐसा ही करने का आह्वान करते हैं। और अंत में कवि कहते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो खुद के जीत पर यकीन कर। यानी हम ये जो पेट की आग है ना, ये कई बार जो है हमें कुछ ऐसे काम भी करने को मजबूर करते हैं, जिसके कारण कि हमारा जीवन दागदार हो जाता है। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर एक ज्वाला है, हमारे अंदर अगर एक जज्बा है,
तो एक न एक दिन यह इनकलाब बनकर सामने आएंगी। और जब यह इनकलाब बनकर, जब यह क्रांति बनकर सामने आएगी, तो गिरेंगे जुल्म के महल, तो जुल्म के जितने भी महल है ना वो तहस नहस हो जाएंगे। और फिर एक नवीन घर, एक नए घर का निर्माण होगा। और वो नया घर इतना अच्छा, इतना खूबसूरत होगा, जो हम कह सकेंगे कि यही स्वर्ग है, और इस प्रकार से हम धरती पर स्वर्ग ला सकेंगे। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होता है। इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे यकीन, जिसका मतलब होता है भरोसा, सितम, जिसका मतलब होता है जुल्म, गुजर, बीतना, चमन, बाग या फुलवारी, बहार, शोभा या सुंदरता, श्रृंगार, श्रृंगार सजना संवरना, कारवां, कारवां का मतलब होता है काफिला, जमीन, जमीन को कहते हैं, धरती को कहते हैं, अगन, अगन का मतलब होता है आग, जलजले भूकंप को कहते हैं, और स्वराज का मतलब होता है अपना राज। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।